हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर आईसीएसई एंड आईएसए मास्टर चैनल। तो आज हम लोग कॉमर्स का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, स्टेक होल्डर इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम लोग देखेंगे स्टेक होल्डर कहते हैं किसे हैं। स्टेक होल्डर जो वर्ड है ये डेवलप हुआ है स्टेक वर्ड से। इस वर्ड का स्टेक वर्ड का मतलब होता है इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेड बेनिफिट। ऑलराइट, तो स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? स्टेक होल्डर रेफर करता है कोई इंडिविजुअल को भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है और कोई इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं जिनका भी फंक्शन और परफॉर्मेंस में बिजनेस के स्टेक रहेगा, यानी कि इंटरेस्ट रहेगा उनसे, या फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि बेनिफिट उनसे होगा या फिर नहीं भी होगा, तो उसे ही स्टेक होल्डर्स कहते हैं। स्टेक होल्डर कोई भी इंडिविजुअल और ग्रुप और इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसका भी मतलब है बिजनेस के फंक्शन और परफॉर्मेंस से। ठीक है, स्टेक होल्डर्स के टाइप्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स कहते किसे हैं? इंटरनल स्टेक होल्डर वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि बिजनेस के अंदर वर्क करते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस परफॉर्मेंस में, उन्हें हम लोग इंटरनल स्टेक होल्डर्स कहते हैं। अब इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते कौन कौन है? एम्प्लॉयर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। अब शेयर होल्डर कौन होते हैं? तो शेयर होल्डर वो होते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और ये कैपिटल को भी सप्लाई करते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लोगों के समझने के लिए डिफरेंस स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर के बीच में करने के लिए। शेयर होल्डर एक्चुअल में वो होते हैं जो पार्टनरशिप में एक तरीके से आप लोग कह सकते हो जाते हैं। जस्ट अज्यूम कि मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी में कोई और पर्सन आता है, हेरा नाम की, वो कहती है कि मेरे को ये आपको कैपिटल मुझे सप्लाई करना है आपकी कंपनी में कैपिटल। तो अगर मैंने कहा कि हाँ ठीक है, आप कितने तक का सप्लाई करना चाहते हो, देन वो कहती है कि ठीक है 2 करोड़ तक का मैं कैपिटल सप्लाई करूँगी आपकी कंपनी में। वो अगर 2 करोड़ तक का कैपिटल सप्लाई करती हैं, उन्होंने मुझे पैसा दिया, मैंने उनसे कैपिटल सप्लाई वगैरह, मुझे अगर नीड है तो ही मैं उन्हें रखूँगी, मुझे नीड थी मैंने उनको बुलाया। अब वो भी मेरे बिजनेस में जितने भी हर फंक्शंस में वो पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ भी मैं करूँगी, कोई भी मुझे प्रोडक्ट न्यू इंट्रोड्यूस करना रहेगा, कुछ भी करना रहेगा, तो उनका पार्टिसिपेशन उसमें इन्वॉल्व होगा, उसी को शेयर होल्डर कहते हैं। तो ऑफकोर्स शेयर होल्डर का यहाँ पर इन्वॉल्व रहेगा। तो ये शेयर होल्डर जो होते हैं वो इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं, क्योंकि इनका भी बिजनेस से मतलब होता है। एम्प्लॉयर्स वो होते हैं, एम्प्लॉयर्स कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। एक्चुअल में एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो ऑफर्स करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिविजुअल को। इनका कोई ना कोई मतलब है बिजनेस से, इसीलिए वो हायर कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, एम्प्लॉयज़ किसे कहते हैं? एम्प्लॉयज़ मैनेजर को भी कहते हैं और वर्कर्स को भी कहते हैं। कोई मेंटली और फिजिकली जो वर्क करते हैं उन्हें हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उन्हें हम लोग एम्प्लॉयज़ कहते हैं। उनका भी मतलब है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, इसीलिए वो लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर क्या होते हैं हम लोग ये देखेंगे। अभी तक तो हम लोग ने इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं ये देख लिए। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन वगैरह में लोग पार्टिसिपेट भी नहीं करते, लेकिन उनका इंटरेस्ट होता है। वो एक्सटर्नल स्टेक जो होल्डर होते हैं उनका इंटरेस्ट तो होता है बिजनेस में, लेकिन वो बिजनेस के अंदर नहीं होते हैं, वो बाहर से रूल कर रहे होते हैं। तो अब इसमें होते कौन कौन है? सप्लायर हो गया, क्रेडिटर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, सोसाइटी हो गया। सप्लायर का कैसा इंटरेस्ट होता है? एक्चुअली सप्लायर वो होते हैं जब भी कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह को एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जब वो सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट को, दैट्स मीन उनका इंटरेस्ट है भाई, वो कंपनी से पैसा ले रहे हैं, किसी ना किसी तरह से उनका मतलब है कंपनी से, इस वजह से वो भी स्टेक होल्डर हुए। क्रेडिटर कैसे होते हैं? क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हम लोग लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, या फिर उधार पर कोई गुड्स भी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या फिर सर्विसेज को भी हम लोग उनसे उधार पर ले सकते हैं। कह दिया हाँ आप हमको सर्विसेज प्रोवाइड कर दीजिए, बाद में हम आपको इसका पेमेंट कर देंगे। अब क्रेडिटर जब कोई बनता है या कोई किसी से हम लोग उधार लेते हैं, अगर हम किसी को उधार, जस्ट इमेजिन कि राहुल ने किसी को उधार दिया, राहुल किसी को उधार दे रहा है अगर, तो वो पहले चीज़ देखेगा कि हाँ इससे ये कैसा इंसान है, ये मेरा पेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो वो उधार कभी नहीं देगा। ठीक है, अगर उधार कर पाए, वो उधार का पेमेंट कर पाएगा वो, तभी वो उधार देगा राहुल। गवर्नमेंट वो होते हैं, गवर्नमेंट तो आपको पता ही है कौन होता है, और गवर्नमेंट बिजनेस से, हर बिजनेस से ये एक्सपेक्टेशन लगाती है कि ये कंपनी जो है हमारे लॉ और रेगुलेशन वगैरह को फॉलो करे।
ये मोनोपोली क्रिएट ना करे, ये मोनोपोली को रेस्ट्रिक्ट करे, ख़त्म करे मोनोपोली को। गवर्नमेंट का ये इंटरेस्ट होता है एक कंपनी से। सोसाइटी, बीइंग अ सोसाइटी, हम लोग खुद भी एक सोसाइटी हैं, तो हम लोग एज अ सोसाइटी ये चाहेंगे कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो एज अ सोसाइटी हम लोग में से भी कोई जाएगा, एज ए एम्प्लॉय बन के जाएगा वहाँ पे, तो हमारा भी कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। उनके प्रोडक्ट से हमारा इंटरेस्ट रहेगा कि कैसे प्रोडक्ट ये बना के सेल कर रहे हैं। अब हम लोग एक्सपेक्टेशन देखेंगे स्टेक होल्डर्स के। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओनर के, यानी कि एम्प्लॉयर्स के, ओनर कह लीजिए, शेयर होल्डर कह लीजिए, फिर मैनेजर कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप, किसी भी तरह क्वेश्चन पुटअप हो सकता है एग्जाम में। तो एज अ ओनर हम ये चाहेंगे, अब आपको यहाँ पे अपने आप को ओनर इमेजिन करना है और सोचेंगे आप कि अगर हम एक ओनर है कंपनी का, तो हम ये चाहेंगे कि हमारी कैपिटल जो भी हमने सप्लाई किया है उसकी सेफ्टी रहे, और हम चाहेंगे कि फेयर और रेगुलेशन हो, हमारा फेयर और रेगुलर रिटर्न हो, जो भी हमने अपने कैपिटल लगाया है उसका हमें प्रॉफिट मिले, वो हमारा कहीं पे लॉस ना हो उसका कहीं पे भी। और हम ये भी चाहेंगे कि हमें अप टू डेट और रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे अपने कंपनी के बारे में, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, कैसे चल रही है, कितने लॉस हो रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमें रेगुलर और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एज अ ओनर, शेयर होल्डर, मैनेजर हम ये चाहेंगे, ठीक है। और हम ये भी चाहेंगे कि हमारा इक्वली पार्टिसिपेशन हो एक कंपनी, एक बिज़नेस के पॉलिसी डिसीजन में। कोई भी लॉ बन रहा है, अगर हमारी कंपनी के अंदर कोई भी कुछ भी बन रहा है, किसी भी टाइप का लॉ वगैरह बन रहा है, तो हमारा उसमें इक्वली पार्टिसिपेशन हो अदर शेयर होल्डर की तरह, ऑलराइट, ओनर्स की तरह। और हम लोग ये भी चाहेंगे कि हमारी कंपनी कि बहुत ही अच्छी पब्लिक इमेज हो, लोगों के नज़र में बहुत ही अच्छी इमेज हो, तभी हमारा प्रोडक्ट सेल होगा। अगर हमारी इमेज गिर जाएगी तो हमारे प्रोडक्ट भी सेल नहीं होंगे। फिर जितने भी हमारे एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने पढ़े, सेफ्टी हो कैपिटल की, या फिर फेयर रेगुलर रिटर्न हो, फेयर रेगुलर रिटर्न तो मिल ही नहीं पाएगा अगर हमारी इमेज गिर जाएगी कंपनी की पब्लिक में। हम लोग देखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होती है। यहाँ पर आप अपने आप को एज अ एम्प्लॉय इमेजिन करिए कि हम ये चाहेंगे कि अगर हम किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हमारी सिक्योरिटी हो जॉब की, हमें हमारी सर्विसेज का, हम जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें अच्छा इसका रिटर्न मिले, और हमें फेयर रेम्यूनरेशन मिले। हमारी वेजेस का जो भी, हमारी जो वेजेस और सैलरी है, हमें एकदम अच्छे, जो मेरे वर्क के अकॉर्डिंग मिले। हम ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, हम ऑल टाइम कर रहे हैं वर्क, लेकिन हमें तभी ख़राब वेजेस मिल रहे, तो हम बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे एज अ एम्प्लॉय, ऑलराइट। हमारी कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारी क्विक और फेयर एड्रेसल हो हमारी प्रॉब्लम का। हमारी कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिले ना किया जाए। हमारी कोई भी प्रॉब्लम अगर हम फेस कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो हमारी प्रॉब्लम को देखा जाए, चेक किया जाए हमारी प्रॉब्लम के ऊपर। जो भी हमारा राइट्स है, हमारे राइट्स को प्रोटेक्शन हो वहाँ पे कंपनी के अंदर, हमारे राइट्स को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। और बीइंग एम्प्लॉय हम लोग ये भी चाहेंगे कि वहाँ पे सेफ़ और कंफर्टेबल वर्किंग इन्वायरमेंट हो। वहाँ का जो भी इन्वायरमेंट हो, वहाँ पे सब लोग अमेबल हो, वहाँ पे सब लोग बहुत ही अच्छे से मिलजुल कर हमसे बात करें, तभी हम लोग को पसंद आएगा। अदरवाइज़ हम लोग वहाँ पे, अगर हम लोग एज अ न्यू एम्प्लॉय हैं तो हम लोग वहाँ पे जाके बोर हो जाएंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे, तो कोई भी एम्प्लॉय ये नहीं चाहेगा एक कंपनी से। अब एक्सपेक्टेशन क्या होती है सप्लायर्स की। सप्लायर्स से चाहेंगे कि जब अगर हम किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं तो हमको उसकी फेयर प्राइस दी जाए। हमारे प्राइस में कोई भी झोल ना की जाए, कोई हमारी प्राइस को कम ज़्यादा हमसे, मतलब ज़्यादा तो कर सकते हैं ऑफकोर्स, कौन ही ज़्यादा पेमेंट नहीं चाहेगा, लेकिन कम हमको ना दिया जाए। रेगुलर और टाइमली पेमेंट मिले। एक एज ए बीइंग अ सप्लायर हम लोग ये भी चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे कि हमें रेगुलर और रिजनेबल डिलीवरी दी जाए। हम लोग डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा हमको डिलीवरी मिले और हमको उसकी पेमेंट भी अच्छी मिले। हम लोग ये भी चाहेंगे कि हमको ऑर्डर्स भी अच्छी दिए जाए सप्लाई के लिए, अच्छे खासे ऑर्डर्स रहेंगे। सब काम करना कौन नहीं चाहेगा अगर उससे अच्छी पेमेंट मिल रही है तो, ठीक है। बीइंग अ सप्लायर हम ये भी चाहेंगे कि हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, एकदम सही इन्फॉर्मेशन हो एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। वो कहाँ पर वो स्टैंड कर रही है हमको पता हो फाइनेंशियली। और हम लोग क्या चाहेंगे बीइंग अ सप्लाई कि हमारा हेल्दी रिलेशन हो एक कंपनी के साथ। एक कंपनी से अगर हमारा हेल्दी रिलेशन होगा तो हमें वो फेयर प्राइस भी पे करेगी, अच्छे खासे रेगुलर ऑर्डर्स भी देंगी हमें। तो बीइंग अ सप्लायर हम लोग ये सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं। फिर एक्सपेक्टेशन क्या होती है एक क्रेडिटर की। क्रेडिटर ये चाहेगा कि अगर हम किसी को भी उधार दे रहे हैं किसी भी कंपनी को, तो उसकी सेफ्टी हो, वो हमसे झूठ ना बोले। एंटरप्राइज़ के द्वारा जो भी लोन्स लिए जा रहे हैं उसकी सेफ्टी हो। बीइंग अ क्रेडिटर हम ये इमेजिन करेंगे, ठीक है। हम लोग और क्या चाहेंगे एज अ क्रेडिटर, हम लोग चाहेंगे कि हमारे रेगुलर पेमेंट हो इंटरेस्ट का,
क्योंकि अगर आपको पता हो तो जब हम लोग लोन देते हैं तो हम लोग उस पर इंटरेस्ट पे लोन देता है कोई भी पर्सन, वरना कौन ही लोन देना पसंद करेगा। तो लोन जब कोई देता है तो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसके बदले। तो बीइंग अ क्रेडिटर हम ये चाहेंगे कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो रेगुलर उसका पेमेंट हो। हम लोग ये भी चाहेंगे कि हमारी लोन जो है एक्सपायरी जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड हम लोग ने सेट किया है कि हाँ इस टाइम तक हमको पेमेंट मिल जाएगी, तो उस टाइम तक आप हमें पेमेंट कर दीजिए, बल्कि उससे पहले कर दीजिए, डिले ना करिए। बीइंग अ क्रेडिटर हम लोग ये भी चाहेंगे कि एक्यूरेट और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एंटरप्राइज की मिलती रहे। बिजनेस कहाँ पर स्टैंड कर रहा है फाइनेंशियली, हमको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि क्रेडिटर, अगर कोई भी पर्सन, बीइंग अ क्रेडिटर हमने किसी भी कंपनी को लोन दिया है और वो इंसॉल्वेंट हो गया तो हमारा पूरा का पूरा पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। उसी को हम लोग बैड डेट्स कहते हैं, वो अकाउंट से भी चलेगी मैं सॉरी। एसेट्स के फॉर्म में हमें मॉर्गेजेस ऑफ एसेट्स के फॉर्म में हमें सिक्योरिटी दी जाए। जस्ट लाइक जब हम लोग किसी को भी लोन पे करते हैं तो उसके बदले हम लोग कुछ ना कुछ रखते हैं, किसी के गोल्ड रिजर्व करके रखते तभी हम लोग लोन देते हैं। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया, जैसे कि मैं बताया कि वो इंसॉल्वेंट हो गया तो हमारे पूरा का पूरा लोन, हमारा जितना पैसा है पूरा डूब जाएगा, बैड डेट्स हो जाएगा वो। इस वजह से हम लोग एसेट्स रखना चाहेंगे किसी भी पर्सन, इंडिविजुअल, ग्रुप का और इंस्टीट्यूशन का भी। और हम लोग ये भी चाहेंगे कि एक खुद की, अगर कोई बिजनेस हम लोग दे रहे हैं लोन, तो हम लोग ये चाहेंगे कि जो एंटरप्राइज हो, एंटरप्राइज का ओनर जो हो उसकी खुद की पर्सनल गारंटी भी हो। ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ गवर्नमेंट एक क्या एक्सपेक्टेशन होती है एक कंपनी से? गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशन लगाता है, जैसे कि मैंने कहा था उस टाइम पे, कि लॉ और रेगुलेशन जो है कंट्री की उसको फॉलो करे कंपनी, उसके लॉ को तोड़े नहीं, उसके रेगुलेशंस जो भी कंट्री की उसको तोड़े नहीं, उसके अगेंस्ट ना काम करे, जो भी टैक्सेस हैं उसको ऑनेस्टली और रेगुलरली और टाइम पर पे करे। तो टैक्सेस में कोई भी कम ज़्यादा ना करे। वो ज़्यादा तो वैसे भी टैक्सेस, वही बात है ना कि पैसा कौन ज़्यादा लेना पसंद नहीं करेगा, लेकिन हाँ उसे कम ना करे, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को छुपाए नहीं। क्योंकि टैक्स के टाइम पे लोग क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को छुपा देते हैं, कम करके दिखाते हैं ताकि वो लोग टैक्स उन्हें कम पे करना पड़े। तो ये ना करे, गवर्नमेंट ये एक्सपेक्टेशन लगाएगी। और क्या लगाएगी कि जो भी पब्लिक सर्वेंट्स है, करप्टिंग पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनको अवॉइड किया जाए, उनको हटाया जाए। कोई ऐसे पब्लिक सर्वेंट्स जो कि हमारे बिजनेस में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी कंट्री में करप्शन ला रहे हैं, इलीगल वर्क ला रहे हैं, तो सब छोड़ा जाए, सब खत्म किया जाए, इसको अवॉइड किया जाए। और गवर्नमेंट ने चाहेगी कि जो भी हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं नेशन के, कंट्री के, मतलब कि जिस रिसोर्सेज की कमी है उसका प्रॉपर यूज़ किया जाए, उसको वेस्टेज में ना डाला जाए, उसको वेस्ट ना किया जाए। एक गवर्नमेंट ये एक्सपेक्टेशन लगाती है एक कंपनी से। और एक गवर्नमेंट, बीइंग अ गवर्नमेंट, आप लोग अपने आप को इमेजिन करिए कि हम लोग ये चाहेंगे कि हमारी जो भी पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनबैलेंस रीजनल ग्रोथ है कंट्री की, तो गरीबी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है लोगों के पास, तो ये सारी जो नेशनल प्रॉब्लम होती है सारी, तो इस पर एक कंपनी हेल्प करे, पॉवर्टी को ख़त्म करने का ट्राई करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का ट्राई करे, और हमारी रीजनल ग्रोथ को भी डेवलप करने में हमारी हेल्प करे। एक गवर्नमेंट ये एक्सपेक्टेशन लगाती है एक कंपनी से। और वो ये भी चाहेगी कि मोनोपोली जो होती है उसको भी अवॉइड करे एक कंपनी। मोनोपोली का मतलब वो होता है कि एक कंपनी हो और बहुत सारे बायर्स हो। अब जब एक कंपनी, एक प्रोड्यूसर है, एक सेलर है और वहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं, तो दैट्स मीन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो हाई चार्ज भी कर सकती है और एक्सप्लॉइट कर सकती है कंज्यूमर्स को। उसका मतलब मोनोपोली का मतलब होता है, बहुत ही नॉर्मल सेंस में बता रही हूँ, कि एक कंपनी हो, एक प्रोड्यूसर हो सेल करने वाला, और वहाँ पे सारे बायर्स हो, बहुत लार्ज अमाउंट में बायर्स हो। जब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे और एक ही कंपनी और प्रोड्यूसर है सेल करने वाले, तो सब लोग उसी के पास जाएंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करे एक कंपनी, गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन ये होती है। ठीक है। अब जनरल पब्लिक यानी कि सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशन होती है कंपनी से? बीइंग सोसाइटी, हम सोसाइटी है। अब आप लोग बहुत ईजिली इमेजिन कर सकते हो इस चीज़ को कि क्या हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है कंपनी से। हम लोग चाहेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट को कंपनी ख़राब ना करे, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे पोल्यूशन से। क्योंकि कंपनी जब कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है तो वहाँ पे चांसेस होती है कि वो पोल्यूट करेगी हमारे इन्वायरमेंट को, तो उसको, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए कंपनी को। और हम लोग ये भी चाहेंगे कि हमारे सोसाइटी के कोई भी वीकर सेक्शन जो हैं उसको कंपनी हेल्प करे, आए उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दिखाए, या फिर कोई अदर फील्ड में उसको एम्प्लॉय करवा दे, ये हम लोग चाहेंगे। ठीक है। और हम लोग क्या चाहेंगे कि वो चैरिटेबल फंड्स को डोनेट करे, कोई जो वीकर सेक्शन है उसको चैरिटेबल फंड्स डोनेट करे, और पब्लिक वेलफेयर की एक्टिविटीज़ में भी ये हेल्प करे, हमारी वेल्थ को भी इंक्रीज़ करने में हमारी हेल्प करे, हमारे वेलफेयर को इंक्रीज़ करे,
एक कंपनी से हमारी ये होती है एक्सपेक्टेशन। हम लोग ये भी चाहेंगे कि प्रिजर्व करे सोशल और कल्चर वैल्यूज़ को, हमारी सोशल और कल्चर वैल्यूज़ को वो एक्सप्लॉइट ना करे एक कंपनी। हम लोग ये भी चाहेंगे कि वो हमारे ह्यूमन राइट्स को, एक कंपनी हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे, हमारे ह्यूमन राइट्स को तोड़े ना, डिस्क्रिमिनेट ना करे, स्पेशली जो राइट्स होते हैं वुमेन्स और चिल्ड्रन के। तो गाइज़ हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में ट्राई किया आप लोगों को समझाने का। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। ऑलराइट गाइज़, तो मैं क्वेश्चन देना चाहूँगी और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी। डिस्टिंग्विश करिए एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेक होल्डर में। कमेंट में मुझे बताइए। ओके बाय, सी यू लेटर।